प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और इस वीडियो में मुझे सुनने वाले सभी मित्रों को, भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। पिछले वीडियो में जो बात हमने डिस्कस की उसके बाकी भाग के रूप में आज का सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सवाल यह है कि क्या मनुष्य आत्मा भूत प्रेत बनकर पृथ्वी में भटकती है? मनुष्य आत्मा भूत प्रेत बनकर पृथ्वी में भटकती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करना चाहूँ। मरे हुओं की आत्मा भूत प्रेत बनकर पृथ्वी में भटकती है करके कुछ लोगों के विश्वास, तो इसके ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे इस विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। सो पवित्र शास्त्र इस विषय में सुंदर शिक्षा देती है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग हम इस विषय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग और बाइबल के टीचिंग के द्वारा हम अगर एक शब्द में उत्तर देगा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य आत्मा कभी भूत प्रेत नहीं बनता, चाहे वो विश्वासी की आत्मा हो या अविश्वासी की आत्मा, लेकिन वो कभी भूत प्रेत नहीं बनता और भूत प्रेत के रूप लेकर पृथ्वी में भटकती नहीं और किसी को सताते भी नहीं। उदाहरण के लिए हम पिछले वीडियो में देखा है लाजर और धनवान के उस घटना में लूका रसूल समाचार 16वां अध्याय 19 से लेकर 31 तक, उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर शिक्षा दिया। धनवान मरा, लाजर भी मरा, तो ये दोनों अधोलोक के दो विशेष स्थान में चले गए। भक्तों की आत्मा पुराना नियम में दो लोग में जाकर के विश्राम करते हैं। उस स्थान का नाम है अब्राहम का गोद या जो अधोलोक के स्वर्गलोक, अंडरग्राउंड पैराडाइज। लेकिन अभक्तों की आत्मा या पापियों की आत्मा उस पीड़ा के स्थान में जा करके पीड़ा को सहन कर। सो इस प्रकार हम लाजर और धनवान के उस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया। उस वचन पोर्शन आप आगे पढ़े तो आपको पता चलता है वहां दुष्ट की आत्मा पीड़ा के स्थान में, भक्तों की आत्मा अब्राहम पिता के गोद में। वहां से कोई इधर उधर जा नहीं सकता, वो उनके लिए रखा हुआ स्थान है, नियुक्त किया गया स्थान है। सो धनवान वहां पड़े हुए पीड़ा में पड़े हुए अब्राहम पिता से बात किया, लाजर को एक बार मेरे पास भेज, मेरे जीभ को ठंडा करना है पानी में भिगो कर उंगली की सिरा। लेकिन अब्राहम पिता क्या बोला है, यहाँ से कोई उधर नहीं आ सकता, वहां से कोई इधर भी नहीं सकता। इसका मतलब है जहां आत्मा को रखा हुआ स्थान है वहां से वो कहीं नहीं जा सकता। फिर धनवान ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई लोग जो दुनिया में हैं उनके पास लाजर को भेजो, तो वहां पर भी लाजर को नहीं भेजता। अब्राहम पिता बोलता है कि उनके लिए मूसा और अन्य भविष्यवक्ता है, लाजर को नहीं भेज सकता। इसका मतलब है कि मरे हुए आत्मा के लिए नियुक्त किया गया उस स्थान में मृत्यु के पश्चात वो आत्मा जा करके विश्राम हो गए, वहां से वो कहीं नहीं जा सकता, पृथ्वी में नहीं आ सकता। सो इस प्रकार हम पढ़ते हैं। लेकिन नया नियम में हम देखते हैं वो स्थान को, भक्तों के स्थान को परमेश्वर ने चेंज किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा भक्तों की आत्मा को अधोलोक में से प्रभु यीशु स्वर्ग में ले जा करके पिता की उपस्थिति में रखा। सो कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद और फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 23वां वचन, 2 कोरिन्थी 5 उसका 8, ये वचनों के द्वारा आप बाद में रेफरेंस निकाल कर पढ़ सकते। हमें पता चलता है तुम मर के तुम्हारे आत्मा परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ रहता है, अर्थात स्वर्ग में छिपा हुआ रहता है। इसलिए आज मरने वाले भक्तों की आत्मा स्वर्ग में जा करके पिता परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं। भक्तों की आत्मा वो वहां से यहाँ नहीं आ सकता। ओके, सो कुछ लोगों का इसके प्रति विश्वास है कि मरने के बाद आत्मा कुछ दिन, अर्थात यहूदियों का ये विश्वास है कि एक व्यक्ति मर जाता है, उनकी आत्मा 3 दिन तक उस डेड बॉडी के या उस घर के आसपास में मंडलाती रहती है कि वो मौका ढूंढती है कि इस शरीर में प्रवेश करे। 3 दिन तक आत्मा रहती है, उसके बाद वो गायब हो जाता है।
अन्य दुनिया में चले जाते। और कुछ ऐसा मसीही जगत में भी कुछ लोगों के विश्वास है कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा लगभग 40 दिन तक उस घर में वास करते हैं। तो इसलिए वे लोग एक बिस्तर तैयार करके, पलंग तैयार करके वो आत्मा को विश्राम करने हेतु उसके लिए तैयार करके सफ़ेद चादर वगैरह बिछा करके रखते हैं। उनका विश्वास है कि 40 दिन तक वो आत्मा वहाँ आकर के विश्राम करते हैं, उसके बाद वो दूसरी दुनिया में चले जाते। मेरे प्रियो, ये सारे विश्वास धारा जो है उसको बाइबल के साथ कोई संबंध नहीं है। उसके लिए बाइबल में एक भी वचन प्रूफ के रूप में नहीं है। इसलिए इन विश्वास धारा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग विश्वास करते हैं उनके पूर्वजन के आत्मा साल में एक बार उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए पृथ्वी में चले आते हैं, आकर मिलते हैं, कभी पक्षी के रूप में, कौवा के रूप में, अलग अलग विश्वास धारा। लेकिन ये कोई भी विश्वास धारा के लिए बाइबल में कोई भी प्रूफ नहीं है। बाइबल कहती है मृत्यु के बाद वो आत्मा चले जाता है और वो जाकर के उनके लिए नियुक्त किया गया स्थान, वो अधोलोक में है तो अधोलोक, या स्वर्ग में है तो स्वर्ग में, वहां पर रह जाता है, वहां से पृथ्वी में नहीं आ सकता। ओके, हमें पढ़ने को मिलता है यीशु के मृत्यु के वेला में यीशु सूलीब पर एक डाकू को बताया, क्या बताया कि डाकू ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बोला है तू अपने राज्य में वापस आता है, मेरी भी सुधि लेना। प्रभु ने उनको बोला है आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में, एक डाकू को बोला है टुडे यू शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। इसका मतलब है जिस दिन जिस समय वो व्यक्ति मर जाता है उसी समय आत्मा इस दुनिया को छोड़ देता है। आत्मा यहाँ पर भटकती नहीं, वो दुनिया को छोड़ देता है। इसलिए प्रभु ने बोला आज ही, क्योंकि आज मैं अभी मरने वाला हूँ, आज ही तू मेरे साथ, तू भी मरने वाला है, तेरी आत्मा मेरे साथ अधोलोक के स्वर्ग में होगा, स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब है मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा इस जगत को छोड़ देता है, उसके लिए नियुक्त स्थान में चले जाता। ओके, वो आत्मा वापस पृथ्वी में नहीं आता है। जब तक परमेश्वर उनको अनुमति नहीं देता तब तक वो नहीं आ सकता। लेकिन हम ये बात को भी देखते हैं कि दाऊद के बेटा बेरशेबा से दाऊद को एक बेटा जन्मा। सामुएल के पुस्तक में 2 सामुएल 12 तब 13 आयत में आपको ये प्रूफ मिलता है। उनका जो बेटा, दाऊद का बेटा बीमार था, वो बीमारी मूर्छित होकर के मर गई। मरने के बाद दाऊद वहां से उठ करके, क्योंकि वो विलाप कर रहा था, उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था बेटे के लिए, लेकिन बेटा मर गया। मरने के बाद दाऊद ने क्या किया? दाऊद वहां से उठकर नहा धो करके भोजन किया। दाऊद के मित्रों ने उनको बताया कि तुम्हारा बेटा जब बीमार थे तुमने इतना विलाप किया, उपवास किया, प्रार्थना की, लेकिन अभी तो तुम्हारा बेटा मर गया, तो अभी तुम तो भोजन कर रहा है, विलाप नहीं कर रहा है, क्या बात है? तो दाऊद ने उनको समझाया, मेरा बेटा जब मर गया है तो वो अभी वापस मेरे पास नहीं आता है, मैं उनके पास चले जाऊंगा। ओके, इसका मतलब है मरने के बाद वो आत्मा जो स्थान में चले जाता है, पुराना नियम में अधोलोक के अब्राहम की गोद में भक्त के आत्मा, वहां से वो मेरे पास पृथ्वी में वापस नहीं आता, तो मैं वहां जाकर उनसे मिलूंगा। इसका मतलब है आत्मा इधर नहीं आता, मैं मर के मेरे आत्मा उधर जा सकती। इन सारे वचन हमें कहता है मृत्यु के पश्चात आत्मा इस दुनिया को छोड़ देता है, जिस स्थान प्रभु ने उनके लिए तैयार किया है वहां रह जाता है, और वापस पृथ्वी में आकर के भूत प्रेत और कुछ रूप लेकर के किसी को सताता नहीं। ओके, तब एक डाउट आता है, मनुष्य आत्मा भूत प्रेत बनकर पृथ्वी में नहीं आता, किसी को सताते भी नहीं, वचन ऐसा सिखा। फिर मनुष्य को सताने वाला दुष्ट आत्मा या भूत प्रेत कौन है? ये भूत प्रेत कहां से आए? ये कौन आत्मा है जो भूत प्रेत के नाम से लोगों को सताते हैं? बाइबल में उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। अनेक लोग हैं दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों के बारे में बाइबल बताती है। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 23 से 34वां वचन के अंदर में दुष्ट आत्मा के बारे में, डीमंस के बारे में उल्लेख है। और लूका सुसमाचार 5वां अध्याय में, मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय में एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के बारे में जो कब्रों में रहा करता था, 1000 दुष्टात्मा उसमें वास की। ओके, और मत्ती के सुसमाचार में बताया दुष्टात्मा एक मनुष्य से निकल करके वो ठंडी जगह जो ढूंढ कर फिरती है। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 43 से लेकर के आप इस वचन पढ़ सकते हो। सुसमाचार के अंदर में या नया नियम में
अनेक स्थान में दुष्ट आत्मा के बारे में जिक्र है। इंग्लिश बाइबल में उसको डीमंस, इविल स्पिरिट और अनक्लीन स्पिरिट इस प्रकार के शब्द उपयोग किया है। भूत और दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, ये सब एक ही चीज को दर्शाता है। तो अशुद्ध आत्मा है, बाइबल उसको सपोर्ट करते हैं, यीशु भी उसको मानते हैं। यीशु दुष्ट आत्मा को निकाला, इसका मतलब है दुष्ट आत्मा है। तो मेरे कहने का अर्थ है मनुष्य की आत्मा कभी दुष्ट आत्मा बनकर पृथ्वी में किसी को सताता नहीं, लेकिन सताने वाले दुष्ट आत्मा ऑलरेडी इस पृथ्वी पर है, वो मनुष्यों को सताता। अभी हम देखते हैं ये दुष्ट आत्मा कहां से आया, ये इसकी उत्पत्ति कहां से। दो विचार उसके प्रति आज बाइबल स्कॉलर्स के बीच में पाए जाते। एक विचारधारा ऐसा है कि प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 4 आयत में लिखा हुआ है, जब लूसीफर नीचे गिरा, परमेश्वर ने उनको दंडित करके पृथ्वी पर गिराया। उन्होंने स्वर्गदूतों में से 1/3 को अपने पूंछ के सहारे से खींच कर नीचे डाल दिया। यानी स्वर्गदूतों में से 1/3 को लूसीफर अपने सामर्थ से वश में कर दिया। वो लूसीफर के अंडर में है। वो उसके बारे में बाइबल कहते हैं लूसीफर के यानी शैतान की सेना या शैतान का दूत, तो शैतान का दूत कहते हैं। वो स्वर्ग से गिरा हुआ वो स्वर्गदूत है। वो भी जैसे लूसीफर शैतान बन गया है और ये लूसीफर के अनुयायी हो गया है, वो डीमंस बन गया है, यानी शैतान का सेना या दूत बन गया है। तो कुछ लोगों की कहना है जो ऊपर से गिरा हुआ स्वर्गदूत है वे आज शैतान है, शैतान के साथ में काम करने वाला दुष्ट आत्माएं या जो भूत प्रेत है, और ये आत्मा लोगों को सताते हैं, ऐसा कुछ लोग विश्वास है। दूसरा एक विश्वास धारा है, यह है स्वर्ग से गिरे हुए स्वर्गदूत नहीं है, वो शैतान का दूत बन गया, वो नहीं है। फिर कौन है? आदम पूर्व दुनिया में जो लोग जीवित रहते थे, वे मनुष्य नहीं थे, वो उसके बारे में बाइबल कहते हैं निवासी, पृथ्वी में निवासी रहती थी, इनहैबिटेंट्स। वो कैसा जीव है हम नहीं जानते, लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि प्रथम मनुष्य आदम है। आदम के पहले जो भी सृष्टि पृथ्वी में थी वो मनुष्य नहीं है, लेकिन बाइबल कहते हैं द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में ऐसा जीव को परमेश्वर ने सृष्टि करके रखा, और वो जीव जब लूसीफर ने पाप किया, नीचे गिरा, और लूसीफर की सामर्थ के द्वारा उसके प्रभाव में वे भी लूसीफर के साथ पाप करके लूसीफर के अधीन हो गया। तो हम देखते हैं पूरा दुनिया पाप किया लूसीफर के कारण, दुनिया के निवासी। तो परमेश्वर ने उस पापी जगत को पहला जल प्रलय से डुबा दिया, नाश कर। उस पहला जल प्रलय, आदम पूर्व दुनिया की बात कर, वो जल प्रलय में निवासियों को खत्म कर दिया। वे उस जल प्रलय में डूब कर मरे, और उन लोग जो जल प्रलय में, पहली जल प्रलय में डूब के मरे, उनके आत्मा के लिए बाइबल में कोई भी स्थान नहीं बताया गया है। मनुष्य आत्मा बाद में मनुष्य को सृष्टि किया, मनुष्य आत्मा के लिए अधोलोक में 2 स्थान नियुक्त किया, अब्राहम पिता के गोद या पीड़ा के स्थान, या नया नियम में भक्तों के लिए स्वर्ग में, हेवनली पैराडाइस में उनकी आत्मा के लिए जगह नियुक्त की, यानी मनुष्य के लिए एक जगह अधोलोक में या स्वर्ग में नियुक्त किया गया है। लेकिन आदम पूर्व दुनिया के लोग जो जल प्रलय में डूबकर मरा, उनकी आत्मा के लिए प्रत्येक स्थान नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब है वो आत्मा इस पृथ्वी में भटकती रहती है, और इस आत्मा को दुष्ट आत्मा कहते हैं। दुष्ट कारण ये लूसीफर के द्वारा प्रभावित लोग हैं। लूसीफर के द्वारा ये भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए हुए लोग, तो वो लोग हैं, उनकी आत्मा के लिए एक प्रत्येक स्थान न देने के कारण वे इस दुनिया में भटकती रहती है। उसको लूसीफर अपने वश में कर दिया है, उनके द्वारा लूसीफर उनके द्वारा काम कराते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर। इसलिए वे बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्मा के नाम से जाना जाता है। उसको समझने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 28वां वचन और उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय 2रा वचन, वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है एक जल प्रलय पृथ्वी में आया। क्यों जल प्रलय आया? क्योंकि पापी लोगों को जल प्रलय में डुबा दिया। ये लोग हैं, उनकी आत्मा भूत प्रेत बन करके इस जगत में लोगों को सताते हैं। ये लोग हैं
आज दुष्ट आत्मा बनकर या इविल स्पिरिट बनकर के जो लूसीफर के नेतृत्व में अंडर में काम करते हैं, ये हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों हैं और एक मनुष्य के अंदर में 6000 एक साथ घुस गया। दुष्ट आत्मा वो अनेक स्पिरिट है वो इस दुनिया में, और इसको अंतिम न्याय तक ऐसा परमेश्वर इस दुनिया में भटकने देता है। सो अंतिम न्याय अर्थात श्वेत सिंहासन के न्याय में समुद्र से जो मरे हुए लोगों को सौंपता है, वहां पर बताया गया समुद्र से आने वाले न्याय के लिए आने वाले लोग यही लोग हैं, ये दुष्ट आत्मा है। वो उस समय जीवन प्राप्त करके अंतिम न्याय के लिए आएंगे, न्याय करके उनको भी नरक में डालेंगे। तो दुष्ट आत्मा, मेरा आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा जो वचन के अधिकतम प्रूफ के साथ हम ये विश्वास कर सकते हैं, आदम पूर्व दुनिया में जीवित रहने वाले उन जीवियों की आत्मा है, वो आज लूसीफर के नेतृत्व में दुष्ट आत्मा बन करके कार्य करता है। अगर इस विषय में कुछ और सफाई की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसके सफाई दे सकता हूँ। आज मैं जो शॉर्ट में उसका उत्तर दिया है, अगर सफाई चाहिए इस सभी विषय के द्वारा विषय के लिए डिटेल में वीडियो अगले इसमें मैं करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया। प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष दे। और इस प्रकार के कुछ सवाल आपके मन में हैं, ये सवाल जवाब के एक सिलसिला है, इसलिए ऐसा सवाल जो आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और आप चाहे तो इसका उत्तर आप चाहे तो हम उसके ऊपर में वीडियो बना करके अगले इसमें डाल दूँगा। सो नीचे के कमेंट बॉक्स में आपका सवाल डाल दीजिए।